मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे यह कहानी बताई थी। उसने कसम खाई थी कि यह सच है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। यह उन कहानियों में से एक है जो आप रात में अलाव के पास सुनते हैं, लेकिन इसे सुनने के बाद आपको नींद नहीं आती। यह कहानी है कुछ दोस्तों की जो अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में एक ऐसी जगह गए जहां से लौटना नामुमकिन था। सब कुछ एक पत्र से शुरू हुआ। उस समूह में एक लड़का था जिसे हम वारिस कहेंगे। वह हमेशा से थोड़ा खोया खोया रहता था। उसे अचानक खबर मिली कि उसे पहाड़ों में एक बहुत पुरानी संपत्ति विरासत में मिली है। उसे लगा जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। वे सभी खुश थे, यह सोचकर कि वे कुछ दिन शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों में मनाएंगे। उन्हें क्या पता था कि वे अपनी ही कब्र की ओर गाड़ी चला रहे हैं। पहाड़ों का रास्ता लंबा और घुमावदार था। जैसे जैसे वे शहर से दूर होते गए, जंगल घने होते गए। पेड़ों की शाखाएं सड़क के ऊपर एक सुरंग की तरह झुक गई थीं। वहां का माहौल कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा भारीपन था और पक्षियों की चहचहाहट भी एक चेतावनी जैसी लग रही थी। एक जगह आकर उनका मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। अब वे दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। जब वे उस जगह पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह कोई छोटा मोटा घर नहीं था, बल्कि एक विशाल और भव्य इमारत थी जो किसी पुराने जमाने के पागलखाने या अस्पताल जैसी दिखती थी। वह इमारत जंगल के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे कोई सोता हुआ राक्षस। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियां अंधेरी आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। वहां उनका स्वागत करने के लिए दो लोग आए, एक आदमी और एक औरत। उनका व्यवहार बहुत ही अजीब था। वे बहुत ज्यादा विनम्र थे, इतनी विनम्रता जो बनावटी लगती थी। उनकी मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। उनकी आंखें वो खाली थीं, जैसे उनके अंदर कोई आत्मा ही न हो। उन्होंने वारिस को मालिक कहकर बुलाया, जिससे वारिस का सीना गर्व से फूल गया। लेकिन उसके दोस्तों को उन दोनों से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उस जगह के बारे में सबसे अजीब बात थी वहां के गर्म पानी के चश्मे। इमारत के पीछे जमीन से भाप निकलती थी। वह पानी प्राकृतिक था, लेकिन उसमें से गंधक की नहीं बल्कि तांबे जैसी गंध आती थी, जैसे पुराना जमा हुआ खून। वारिस ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समझदार लड़की को यह बात खटक गई। उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ सड़ा हुआ था, जो इत्र और फूलों की खुशबू के नीचे छिपाया गया था। पहले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल गया। वह विशाल इमारत रात में और भी डरावनी हो गई। लकड़ी के फर्श पर चलने से ऐसी आवाजें आती थीं जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। अमीर जोड़े ने शिकायत की कि उन्हें लगता है कोई उन्हें देख रहा है। अगले दिन वारिस का व्यवहार बदलने लगा। वह उन अजीब देखभाल करने वालों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। वे उसे उस जगह का इतिहास बता रहे थे, या शायद उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। वे उसे जंगल में शिकार पर ले गए। वारिस, जिसने कभी मक्खी भी नहीं मारी थी, जंगल से लौटा तो उसके हाथों पर खून लगा था। उसने कहा कि उसने एक हिरण मारा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा पागलपन जो पहले कभी नहीं देखा गया था। पत्रकार दोस्त ने उस जगह की जांच पड़ताल शुरू की। उसे एक पुराने कमरे में कुछ तस्वीरें मिली। वे तस्वीरें बहुत पुरानी थीं। उन तस्वीरों में जो लोग थे उनके चेहरे विकृत थे, जैसे प्रकृति ने उनके साथ कोई क्रूर मजाक किया हो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन तस्वीरों में से कुछ लोग बिल्कुल वारिस जैसे दिख रहे थे। पत्रकार को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक वंशावली है। और वारिस अनजाने में ही सही उसी खून का हिस्सा था। उसी शाम अमीर जोड़ा गायब हो गया। उनका सामान कमरे में ही था। कैमरा वाले लड़के ने कुछ रिकॉर्ड किया था। उसने देखा कि रात के अंधेरे में कोई उस अमीर जोड़े के कमरे में घुस रहा था। परछाइयां थीं लंबी और डरावनी, और फिर चीखें, दबी हुई चीखें। रात के खाने पर मेज पर मांस परोसा गया।
वारिस ने बड़े चाव से खाना शुरू किया। उसने कहा कि यह वही हिरण है, लेकिन मांस का रंग वह सामान्य नहीं था, वह बहुत ज्यादा लाल था और उससे एक मीठी मतली पैदा करने वाली गंध आ रही थी। पत्रकार दोस्त ने लड़की को इशारा किया। उसकी आंखों में खौफ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा अभी। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। सारे दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए थे। बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। वे एक छिपे हुए रास्ते से तहखाने में पहुंच गए। वहां जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। वह जगह किसी कसाई खाने जैसी थी। वहां जंजीरें लटकी थीं और जमीन पर सूखा हुआ खून जमा था। और वहां एक कोने में उन्हें अमीर जोड़े का सामान मिला और कुछ कपड़े जो खून से सने थे। तभी वहां वारिस आ गया, लेकिन वह अब वारिस नहीं था। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। उसके पीछे वे देखभाल करने वाले खड़े थे और उनके साथ और भी लोग थे, अजीब दिखने वाले लोग। वारिस ने अपनी मंगेतर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। उसने कहा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है और परिवार को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। पत्रकार दोस्त ने चिल्लाया, ये लोग पागल हैं, ये हमें मार डालेंगे। लेकिन वारिस ने बस इतना कहा, नहीं, ये तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम तो दावत का हिस्सा हो। पत्रकार दोस्त ने लड़की को धक्का दिया और कहा, भागो। उसने खुद को उन लोगों के सामने कर दिया। लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वे अजीब लोग उस पर टूट पड़े थे, बिल्कुल वैसे जैसे भूखे जानवर मांस पर टूटते हैं। चीखें, हड्डियों के टूटने की आवाजें और मांस के फटने की आवाजें। लड़की भागी। वह नंगे पैर जंगल की ओर भागी। कांटों ने उसके पैर छलनी कर दिए, लेकिन वह रुकी नहीं। उसके पीछे जंगल से आवाजें आ रही थीं, सीटियां, हंसी और दौड़ने की आवाजें। उसे हर तरफ उसी तांबे जैसी गंध का एहसास हो रहा था। वह कैसे उस सड़क तक पहुंची उसे याद नहीं। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बेहोश पाया। जब पुलिस उस जगह गई तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। वह भव्य होटल सब कुछ खंडहर बन चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा। पुलिस ने कहा कि शायद लड़की सदमे में है और उसने यह सब कल्पना कर लिया है, लेकिन वह जानती है कि यह सच था, क्योंकि आज भी कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे अपना फोन बजता हुआ सुनाई देता है। जब वह उठाती है तो उधर से कोई बोलता नहीं, बस भारी सांसों की आवाज आती है। और कभी कभी उसे डाक से अजीब चीजें मिलती हैं, कभी एक पुराना फोटो तो कभी मांस का एक सूखा हुआ टुकड़ा। उसका मानना है कि उसका वह दोस्त वारिस आज भी वहां जिंदा है। वह अब उस परिवार का मुखिया बन चुका है। वे लोग आज भी उन पहाड़ों में हैं, छिपे हुए, अपनी अगली दावत का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि उसे लगता है कि वे उसके लिए वापस आएंगे, क्योंकि उस रात भागते समय उसने वारिस की आवाज सुनी थी। उसने चिल्लाकर कहा था, परिवार कभी किसी को नहीं छोड़ता। मुझे याद है उस लड़की ने बताया था कि उस होटल के तहखाने में उसने एक दीवार देखी थी। उस दीवार पर उन सभी लोगों की चीजें लटकी थीं जो वहां आए और कभी वापस नहीं गए। और वहां एक खाली जगह थी, एक हुक जिस पर कुछ भी नहीं टंगा था। उसे लगता है कि वह हुक उसके लिए है। वह जगह खाली छोड़ी गई है, एक वादे की तरह। पहाड़ों में आज भी वह जगह इंतजार कर रही है, शायद आपके लिए, शायद मेरे लिए। बस याद रखना, अगर कभी जंगल में आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है तो शायद वह सिर्फ आपका बहन नहीं है।